हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। 9.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप स्टेटमेंट में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी हुज केयर टर्म। उसकी केयर टर्म हमें गिवन है, कितनी दी हुई है 5k + 1, और हमें क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है, ठीक है। केयर टर्म का मतलब क्या है कि हमें टी के गिवन है। टी के कितना गिवन है 5k + 1, ठीक है। तो हम के को अगर 1 रखेंगे, के को 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी T1 आ जाएगा। 5k की जगह रखो 1 + 1, ठीक है ना। 5 + 1 6। ऐसे ही अगर के को 2 रखेंगे तो T2 सेकेंड टर्म आ जाएगी 5 2 + 1 10 + 1 11। हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है, सेकंड टर्म मिल गई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं डी। देखो टर्म फर्स्ट जो होती है वो ए ही होती है ना। जो फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी की वो क्या होती है ए होती है। और डी कैसे निकालते हैं T2 - T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं 11 - 6 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। डी आ जाएगा 5। अब हमें SN निकालना है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म का मतलब है SN निकालना है। SN का फॉर्मूला आप लिख लेंगे और इसके अंदर हमने सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। n/2 2a, a कितना है 6 है, प्लस n-1, d 5 आ गया था। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 6 12 प्लस 5 को n से करेंगे 5n - 5, ठीक है। ये बन गया n/2 12 - 5 कितना आ जाएगा 7 7 + 5n। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, हमें SN क्या गिवन है Pn + Qn²। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn + Qn² वेयर Pn Q जो है कांस्टेंट है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मतलब D फाइंड करना है। हमें SN कितना गिवन है, SN आपको किया हुआ है Pn + Qn² दिया हुआ है ना। SN हमें क्या दिया हुआ है Pn + Qn², और हमें कॉमन डिफरेंस यानी D फाइंड करना है, ठीक है। n को 1 रखें, अगर n को 1 रखें तो S1 कितना बन जाएगा P + Q 1 का स्क्वायर, ये बन गया P + Q बन गया है। ऐसे ही अगर आप n को 2 रखेंगे तो S2 P, n की जगह रखेंगे 2 + Q 2² 2P + 2² है 4 4Q, ठीक है। ये बन गया S2। देखो S1 का मतलब क्या होता है कि पहली टर्म देखो एक पदों का योग, ठीक है। ये कितने पदों का योग है, कितने टर्म्स का जोड़ है, ये एक पद का, तो ये ए ही है। एक पदों का जोड़ तो एक ही होगा। जैसे आपकी अगर टर्म्स जो हैं, अगर आपकी टर्म्स हैं 1 3 5 7, तो उसमें S1 क्या होता है, S1 पहले टर्म का, पहली जो टर्म है उसका जोड़ होगा तो वो तो 1 ही आएगा। S2 होगा इन दोनों का जोड़ 1 + 3 4 होगा। ऐसे ही S3 तीन टर्म्स का जोड़ होता है 1 + 3 3 + 5, ठीक है। ये होता है 5 3 8 और 1 9, ठीक है। इसका मतलब S1 अगर हमें आ गया तो A ही मिल गया हमें। S1 का मतलब क्या है A है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जोड़ है तो वो फर्स्ट टर्म ही होगा, पहली टर्म तो अकेली ही होती है, ठीक है। S2 आपको ये आ गया है। तो देखो अगर हम यहाँ से देखें 1 3 5 7 था, S1 1 है, S2 कितना आ गया 4। तो अगर हमें क्या निकालना हो, सेकंड टर्म निकालना हो, क्योंकि इसका क्या मतलब है, देखो ये तो T1 फर्स्ट टर्म, T2 T3 T4 है, ठीक है। S1 हो गया T1 के बराबर, S2 क्या हो गया T1 + T2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो S3 क्या होता है T1 + T2 + T3 होता है,
ठीक है। इसीलिए अगर हमें T2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हम S2 माइनस S1 कर दें तो, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, S1 को इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस T1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, T2 आ जाएगा, राइट है ना। तो T2 हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो T2 निकाल लेंगे हम। T2 कैसे निकलता है, T2 का फॉर्मूला हो जाता है S2 माइनस S1, ठीक है, यानी 2P प्लस 4Q माइनस S1 है P प्लस Q, ये बन जाएगा 2P प्लस 4Q और माइनस P माइनस Q। 2P में से P माइनस करेंगे P आ जाएगा, 4Q में से Q करेंगे 3Q आ जाएगा, ये बन गया है T2, ठीक है। अब क्योंकि हमें D फाइंड करना था, D क्या होता है, सेकेंड टर्म, यानी T2 में से फर्स्ट टर्म T1 माइनस करके आ जाता है। T2 हमने P प्लस 3Q आ गया था, और T1 तो यही है फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस P माइनस क्या हो जाएगा ना, माइनस लगेगा तो इसके आगे, ठीक है, ये क्या है, T1 ही है, T1 और A इक्वल ही होता है फर्स्ट टर्म, राइट ना। तो P से P कैंसिल, 3Q में से Q माइनस करेंगे 2Q, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, जो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस इज 2Q, दैट इज आंसर। नंबर 9 में द सम्स ऑफ n टर्म्स, the sums of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, उनकी जो 18th टर्म है उनका रेशियो, उनका अनुपात हमें निकालना है। द सम ऑफ n टर्म्स, अभी हमें कोई भी चीज नहीं दी है, हमें ये पता है कि दो अर्थमेटिकल यानी दो AP हैं, 2AP यानी 2 AP हैं, और उनका जो nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें ये दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं A1 और D1, A1 और D1 जो है बी द फर्स्ट टर्म होगी, और D1 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। फर्स्ट AP का हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम उसकी फर्स्ट टर्म को A1 मान लेंगे, और उसमें जो डिफरेंस होता है D उसको D1, और ऐसे ही अगर दूसरी AP है तो वो A2 और D2 मान लेंगे बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP, ठीक है। तो अगर हम लेट कर लेंगे कि S1 और S2 जो है, S1 तो जो है इसका क्या बन जाएगा, nth टर्म, और दूसरी जो AP है उसका जो सम है वो S2, तो लेट S1 S2 बी देयर सम्स ऑफ nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। और ये हमें क्या दिया हुआ है, इनका रेशियो S1 बाय S2, इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है, क्या गिवन है आपको, ये रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो है, तो हम ऐसे लिख देंगे बाय में, ठीक है। अभी हमें दोनों का रेशियो दिया गया है, दोनों की nth टर्म का रेशियो, हमने अभी तक क्या किया है, उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लिया है दोनों के अंदर, ठीक है। अगर हम S1 खुद निकालते तो वो बन जाता फर्स्ट टर्म का 2A1 प्लस, पहले n/2 भी आता है ना, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 D1, इसका तो ये आ जाता है S1, और S2 की जगह हम लिख सकते हैं n/2 2A2, क्योंकि S2 जो है इसका जो फर्स्ट टर्म है A2 लिए हमने, और इसका कॉमन डिफरेंस D2 लिया है, ठीक है। इसमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1 का फॉर्मूला लिखा है, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो हमने मान लिया था, ऐसे ही S2 के अंदर भी हमने वो ले लिया है, और ये हमें इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। अगर हम सोल्व करें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनकी जो है 18th टर्म। 18th टर्म क्या होगी, 18th टर्म, अगर हम पहली AP की 18th टर्म के बारे में सोचें तो वो क्या होगी,
Tn का फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है। और 18 टर्म है तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह अगर T18 है तो ये बन जाएगा a प्लस 18 माइनस 1d, यही होगा ना। और फर्स्ट जो AP है उसमें ये A1 और D1 आ जाएगा, और दूसरी वाली AP के अंदर उसकी 18 टर्म क्या बन जाएगी, A2 प्लस 18 माइनस 1D2, ठीक है। क्योंकि हमें उनके क्या है, रेशो फाइंड करने हैं, हमें ये फाइंड करने हैं, ठीक है। उसको हम क्या लिख देंगे, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, 18 टर्म ऑफ फर्स्ट AP और रेशो निकालना है इसलिए हमने बाय में लिख दिया, रेशो निकालना है इसलिए हमें इसको बाय में लिख दिया, ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड AP, टर्म नहीं आएगा AP आएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगी, 18 टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या बन जाएगी, अगर हम इसको देखें, यही लिखा था हमने A1 प्लस 18 माइनस 1, आप सीधा 17 भी लिख सकते हैं या अपने समझने के लिए पूरा भी लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको एक बार रिकैप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 18 माइनस 1 17D1 और A2 प्लस 17D2, यहाँ D2 आएगा ना, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, क्योंकि हमें ये चीज़ हमें मिल गई है, इसके अंदर देखो A1 और D1 कुछ है सेम, लेकिन यहाँ 2 है, तो हम क्या करते हैं, 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाना है, तो 2 हमने इसके जैसा बनाने के लिए किया इसको, तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस 2 को 17 से करेंगे 34D1 बाय 2A2 प्लस 34D2, ठीक है। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, 2A1 सेम है, n-1 को इससे कंपेयर करेंगे तो n क्या बन रहा है, n-1 क्या बन रहा है, अगर हम इनको कंपेयर करें, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करने पर हमें क्या लग रहा है कि n-1 D1 किसके इक्वल है, 34, देखो 2A1 तो सेम है, n-1 है, यहाँ 31 है, 34 है, तो 34D1, ठीक है। D1 से D1 कैंसिल हो जाएगा, n 34 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 35, ठीक है। ये बन जाए n कितना बन रहा है, 35। अब ये n जो 35 है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ n की 35 रख देते हैं वैल्यू, तो देखो क्या होता है इसके अंदर, ये बन जाएगा, ये है 2A1 प्लस n-1 को हमने क्या रख दिया है, n की जगह रख दिया है 35 माइनस 1 यानी 34D1 बन गया, ऐसे ही नीचे बन जाएगा ये 2A2 प्लस 34D2, और ये क्या था, 5n प्लस 4 था, तो ये बन जाएगा 5, n की जगह हमने क्या रखा है 35, ठीक है, प्लस 4, और यहाँ 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है, ये हमने पुट किया है। और अब क्या करना है, इसको 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 को 35 से मल्टीप्लाई करके, ये बन जा रहा है 175, ठीक है, प्लस 4 है, 9 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 315 बन जाएगा, प्लस 6 है, ठीक है, ये बन गया है 179 बाय, इन दोनों को प्लस करते हैं तो इतना आ जाता है 321, ठीक है। अब ये देखो, इसको 2A1 प्लस 34D1 है ये, अगर 2 कॉमन लिया जाए इसमें से, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें अब, ठीक है, तो ये A1 प्लस 17D1 है, ये भी 2A2 प्लस 17D2 है, ठीक है, ये आ रहा है 179 बाय 321, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या होता है A1 प्लस 17D1, ये क्या बन जाएगा, दी 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP की कौन सी टर्म बन जाती है, 18th टर्म ऐसे ही बनती है ना, 18 माइनस 1 17, ऐसे ही दी 18 ऑफ सेकंड AP ये है, और इन दोनों का रेशियो हमने फाइंड कर लिया है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपने सबसे पहले इसमें A1 D1 करके इनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लिया, फिर जो रेशियो गिवन था उससे हमने बस फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूला हमने इसका पुट किया है और कुछ भी नहीं किया, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, जो हमें फाइंड करना था उसको हमने लिख लिया, ये हमने इसके साथ कंपेयर किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को कंपेयर करके n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, उससे सोल्व हो गया बस। ठीक है, तो बिल्कुल टफ नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करो। और इसके जैसा एक सेम एग्जाम्पल है वो आपने करना है। ठीक है, और वो है आपका आज का सवाल, सब बच्चों ने वो करके भेजना है।